नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम एनसीईआरटी सार संग्रह में भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आइए अब हम पढ़ते हैं आयोग एवं मुख्यालय। इससे पहले मेरा आप सबों से निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगामी आने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उन सभी का तैयारी करने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, साइंस यानी कि जो जो मुख्य मुख्य टॉपिक है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसी कड़ी में पढ़ते हैं आयोग एवं मुख्यालय। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण, जिसका मुख्यालय की भोपाल में है और इसका गठन 2010 में किया गया था। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय भोपाल में 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय, लगभग सभी संस्था आयोग संघ का जो है मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, सिर्फ राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण और राष्ट्रीय न्याय अकादमी को छोड़ के। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। अनुसूचित जनजाति आयोग की भी स्थापना 2004 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी और पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना भी 1993 में हुई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। विधि आयोग अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के लिए निवारण के लिए वैधानिक एवं जो संस्थागत ढांचा है वो निम्न है। लोक सेवक जांच अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1952, अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवाएं नियमावली 1964, रेल सेवाएं नियमावली 1966, सीबीआई 1964, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी 1964, राज्य सतर्कता आयोग 1964, राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो एसीबी, केंद्र में लोकपाल प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, जिला सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय, संसद एवं इसकी समितियां। आइए देखते हैं सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले जो 5 राज्य हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में 31 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, 19 सीट है। तमिलनाडु में 18 सीट है। पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में भी 16 सीटें हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य जो हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243 और तमिलनाडु 234। समान सीटों वाली विधानसभा हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं। गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 है, जिसमें 24 सीटें पीओके के लिए रिक्त रखी गई हैं। तो इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचन योग्य सीटों की संख्या 83 है। विभिन्न राज्यों में विधान परिषदों की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार तीनों में 75 है। आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना 43 है। भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र जूनागढ़ राजस्थान है। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं संख्या वाला संसदीय क्षेत्र उन्नाव यूपी है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। पहले बार 1959 में दहेज प्रतिबंध विधेयक हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। द्वितीय संयुक्त बैठक हुई थी बैंकिंग सेवा आयोग 1977, उस समय मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तृतीय बैठक आतंक निवारक अध्यादेश 2002 के लिए हुआ था, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो साथियों, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा, विधान परिषद हम लोग देखते हैं एक दूसरी से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं उसके बारे में। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 7 सदस्य हो सकते हैं, परंतु कुछ राज्य इसके बाद भी हैं। विधान परिषद में राज्य विधानसभा के सदस्यों के 1/3 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान सदस्य लोकसभा में 545 है। सर्वाधिक सदस्य वाला राज्य लोकसभा लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 80 सीट है। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य गोवा, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर में मात्र एक सीट है। लोकसभा और स्थायी सदन के प्रकार हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। इसके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। इसका अन्य नाम निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। जनपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य जो होते हैं कुल संख्या का 1/10 भाग होनी चाहिए। राज्यसभा में वर्तमान संख्या 245 है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। न्यूनतम गोवा, पुडुचेरी एवं सभी पूर्ववर्ती राज्य असम को छोड़कर जहां एक सीट है। ये भी अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का न्यूनतम 30 वर्ष आवश्यक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रह सकता है। जो इसमें एक सभापति और एक उपसभापति होते हैं। इसका एक अन्य नाम उच्च सदन है। संपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग चाहिए। विधानसभा में सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश का है। गोवा, मिजोरम में 40-40 सीटें हैं। सिक्किम 32 सीटें, पुडुचेरी 30 सीटें हैं। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 में इसके गठन संबंधी प्रावधान है। न्यूनतम 25 वर्ष आयु चाहिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए। 5 साल इसका कार्यकाल होता है सदस्य का। इसके एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से संबंधित है। निर्वाचन राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54 में है।
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। शपथ ग्रहण जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करवाते हैं, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है, निर्वाचन इनका अनुच्छेद 66 में है, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु चाहिए। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण और त्यागपत्र दोनों करवाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अन्य पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष संबंधित अनुच्छेद 89, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 93, न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान के द्वारा किया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन अनुच्छेद 93 में है। राज्यसभा सदस्य संबंधित अनुच्छेद 80 में है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 164 में है। विधानसभा सदस्य निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 170 में है। विधान परिषद सदस्य निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 173 में है। जो न्यूनतम आयु है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, जबकि लोकसभा उपसभापति, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। भारतीय संविधान की अन्य देशों से संविधान की तुलना की जाए तो कुछ इस प्रकार है। भारत में लिखित संविधान है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, अमेरिका में लिखित संविधान है, जापान में लिखित संविधान है, फ्रांस में लिखित संविधान है। भारत में मिश्रित लचीला कठोर दोनों है। ब्रिटेन में लचीला है, अमेरिका कठोर, रूस कठोर, जापान कठोर, फ्रांस कठोर, जर्मनी कठोर। भारत में देखा जाए तो एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था है। ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, रूस में संघीय व्यवस्था है, जापान फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था है, जर्मनी में संघीय व्यवस्था है। भारत में संसदीय संप्रभुता संविधान की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में भी संविधान संसदीय संप्रभुता है, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका में है। जापान में भी देखा जाए तो संविधान की सर्वोच्चता है और फ्रांस में संसद की सर्वोच्चता किया है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनाव होता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है कार्यकारी प्रधान होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। रूस में भी कार्यकारी प्रधान होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। फ्रांस में भी कार्यकारी प्रधान और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि जर्मनी में नाम मात्र का प्रधान एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस में द्वैध नागरिकता है। जापान में एकल नागरिकता है। आइए संसद के कुछ जो विशेष समितियां हैं उसके बारे में देखें हम लोग। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं तथा राज्यसभा से 7 सदस्य मनोनीत होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 समिति होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 एवं राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। नियम समिति में लोकसभा की समिति के 15 और राज्यसभा समिति के 16 सदस्य होते हैं। गैर संसद सदस्यों से नामित विधेयक तथा संकल्प समिति में 15 सदस्यों से बनी समिति होती है। जांच समितियां जो होती है, याचिका समिति 15 लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। विशेषाधिकार समिति लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 समिति होते हैं। सरकारी आश्वासनों में संबंधित समिति लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। कानून समिति लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं।
आइए भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम जो है वो देखते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति यानी जेल सिंह, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जोसानिया, प्रथम लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी जो कार्यवाहक थी, प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल सर राय बुचर, प्रथम नेता विपक्ष राम सुभग सिंह, प्रथम महिला आईएएस नजर, महिला आईपीएस किरण बेदी, प्रथम महिला वकील कौर्निया सोराबजी, प्रथम महिला जिला जज अन्ना चांडी, प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज अन्ना चांडी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा असमिया है। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता वाई चौहान कांग्रेस के थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम थल सेनाध्यक्ष जनरल महाराज राजेंद्र जी, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स, प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, प्रथम भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री षणमुगम शेट्टी, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अनंत सोनम अयंगर, संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, भारत का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। आइए जो विभिन्न पदों हेतु मानक निर्धारण है, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, संयुक्त लोक सेवा का सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, इन सभी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम 62 वर्ष तक सेवा में रह सकते हैं। और ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही पदच्युत होते हैं। तो साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था इसी के साथ अब समापन की ओर है, लगभग समाप्त हो गया है। अगले कड़ी में हम लोग भूगोल देखेंगे। तो अगली कड़ी में हम हाजिर होगी एनसीईआरटी सार संग्रह भूगोल लेकर। तब तक के लिए आप सबों का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।